हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, आरआरबी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उनकी अंदर वर्दी कर दी गई है। 2-3 दिन पहले इनका नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुके हैं। पोस्टों में वर्दी होने के बाद में लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे थे, बच्चे फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, मेरी ये ट्रेड है तो सर मेरे को जोन अपना एडिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया वो बच्चे पूछ रहे अलग अलग ट्रेड के लिए, सर वैकेंसी में कितना परिवर्तन हुआ है, किस जोन के अंदर कितनी वैकेंसी बढ़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसके बारे में हमारे को जानकारी दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों न ये जो आपके डाउट्स है इनको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकूं। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद में मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से आपको ये जो आंकड़े देखे होगा ना, आपके बहुत सारा टाइम फॉर्म भरने के लिए बचा देंगे, जोन सेलेक्ट करने में आपका टाइम बचाएंगे और बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है। यानी कि देखो, वैकेंसी में परिवर्तन होने के बाद में पहले कहां पे कितनी वैकेंसी थी, अब वैकेंसी कितनी हो गई, वैकेंसी में परिवर्तन कितना हुआ है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखो यहां पे सभी ट्रेड के लिए एक साथ वीडियो लेके आना भी, कौन सी ट्रेड के लिए कहां पे कितनी वर्दी और कौन सी ट्रेड के लिए कौन कौन से बेस्ट जोन है। एक जोन एक वीडियो के अंदर संभव नहीं है, तो सब बच्चों के लिए देखो कहां पे कितना परिवर्तन हुआ है वो तो अपन देखें, लेकिन कैटेगरी वाइज यानी कि जो ट्रेड वाइज है वो चीजें अपन अलग अलग वीडियो के अंदर देखेंगे। आज का जो वीडियो है ना, इसमें एक तो ये पता चलेगा भी वैकेंसी परिवर्तन होने के बाद में ऑल ओवर अब कौन सा जोन टॉप पे चला गया, कौन सा जोन थोड़ा नीचे है, या फिर कौन से जोन के अंदर कौन से आरआरबी में वैकेंसी में कितना कितना परिवर्तन हुआ है, वो चीजें आप समझ सकोगे। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वायरमैन ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड, इन 3 ट्रेड के लिए आरआरबी पहले कौन से टॉप पे थे, उसके बाद में अब कौन से 5 आरआरबी टॉप पे हो गई है, कहां पे वैकेंसी ऐड हुई है, ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है। और खास तौर से जिन बच्चों ने पहले फॉर्म नहीं भरा उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन कौन सी कैटेगरी में आप आवेदन कर सकोगे, और नए बच्चे जो फॉर्म एड अभी नया एडिट करने वाले उनको कौन कौन सी कैटेगरी एड करनी है, ये भी आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो देखने के बाद में पता चलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपका डाउट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने जब मेहनत की है, मैंने यहाँ पे टाइम यहाँ पे लगाया, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन सही और समय पे दिया जाता है। और मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 9-10 हज़ार बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, वहां पे भर्तियों की नोटिफिकेशन वगैरह कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होती है तो वहां पे मैं मैसेज डाल देता हूं। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी अपने ऐप पे देखो, आरआरबी इसका फॉर्म एडिट करना है या भरना है वो जल्दी कर देना जैसे इनके फॉर्म स्टार्ट हो, लेकिन आरआरबी एएलपी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। ज्यादा चांस ये कि अगले महीने में आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, उसकी तैयारी में ब्रेक नहीं देना है। अब वो टाइम आ गया जब आपको अपनी तैयारी को मूर्त रूप देना है, रिविजन करने का टाइम है, टेस्ट वगैरह लगाने का टाइम है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे हर संडे को आरआरबी एएलपी का फ्री में फुल लेंथ टेस्ट हमने देना स्टार्ट कर दिया है, तो इन चीजों का फायदा जरूर उठाए। बाकी पेड टेस्ट सीरीज भी हमने अच्छे डिस्काउंट ऑफर के साथ में बिल्कुल कम प्राइस में दे रखी है, तो वो चीजें आप चेकआउट जरूर करिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के बारे में, वो कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आवेदन करेंगे, या फिर एड आप जब एडिट करते हो तो कौन कौन सी कैटेगरी आपको ऐड करनी है। पहले का जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी नंबर 6, 8, 9, 10, 13, 15 और 16, ठीक है, ये कैटेगरी आपकी ऑलरेडी थी। अब नए बच्चे जो फॉर्म भरेंगे जिन्होंने पहले नहीं भरा है उनको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी, तो सबसे पहले आपको ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में 19 से लेकर के जो 40 नई कैटेगरी ऐड हुई है उनके लिए इन 3 ट्रेड के लिए कौन कौन सी कैटेगरी है। टोटल 7 कैटेगरी ये होगी, 5 और नहीं। देखो 19 नंबर कैटेगरी है, 21 नंबर कैटेगरी है, 22 नंबर कैटेगरी है और 23 नंबर कैटेगरी है। उसके बाद में आप आ जाइए 38 नंबर कैटेगरी है। ठीक है, तो 7 और 5 12 इस प्रकार की कैटेगरी है जिनमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे। इनको सेलेक्ट करना जरूरी है, इनको सेलेक्ट नहीं करोगे, कोई छोड़ दोगे तो उसकी मेरिट में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी में बढ़ोतरी के बारे में, है ना। पहले ऑल ओवर बात करते हैं कहां पे कितना परिवर्तन है, उसके बारे में ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा अब जो टॉप नंबर 1 पे आ गया है ना, वो है आपका चेन्नई। पहले यहां पे मात्र 833 वैकेंसी थी, 1883 वैकेंसी और ऐड हुई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां पे चेन्नई में ऐड हुई है, और ऐड होने के बाद में चेन्नई आरआरबी के अंदर टोटल वैकेंसी 2716 हो गई है। तो एक नंबर पे अब आपका कौन सा जोन हो गया? चेन्नई हो गया। पहले कौन सा था? मुंबई था। तो अब सीधी सी बात है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म एडिट करेंगे, नए फॉर्म भरेंगे, वो भी बहुत सारे बच्चे चेन्नई में भरेंगे, क्योंकि यहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ाएगी है। अब देखो एक खास चीज बताता हूं, यहां पे जो वैकेंसी ऐड हुई है ना, सबसे ज्यादा वैकेंसी वेल्डर ट्रेड के लिए ऐड हुई है, उसके बाद फिटर वाले बच्चों के लिए, उसके बाद पेंटर ट्रेड वाले बच्चों के लिए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे हैं उनके लिए यहां पे जो वैकेंसी बढ़ी है वो मैं आपको यहां पे अगर बताऊं तो लगभग 309 के आसपास में वैकेंसी के अंदर यहां पे आपके लिए बढ़ोतरी हुई है। देखिए एक बार मैं आपको चेन्नई जो जोन है वहां पे लेके चलता हूं, इतनी वैकेंसी के अंदर परिवर्तन हुआ है, तो अपन थोड़ा वहां पे देख भी लेते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए क्या परिवर्तन हुआ है और कौन कौन सी ट्रेड के लिए यहां पे कितना क्या परिवर्तन हुआ है, वो भी अपने को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आ जाइए, आपका चंडीगढ़ हो गया और उसके बाद में ये आपका चेन्नई आरआरबी आ गया है ना। तो ये तो हो गए 18 पहले वाली कैटेगरी। अब नहीं देखो 21, 23 और 22 है ना, ये आप 3 ट्रेड के लिए 63, 67, 100 और 67 इनको आप जोड़ लीजिए, ऑल ओवर करके 309 वैकेंसी बढ़ी है। अब देखो भाई आपकी वैकेंसी 1800 से 2700 हो गई, तो इतनी वैकेंसी आखिर किसकी बढ़ी है? आपकी तो 300 बढ़ी है। तो यहां पे आप देखोगे 385 वैकेंसी यहां पे आपकी बढ़ी है। किसकी वैकेंसी बढ़ी है? फिटर ट्रेड की वैकेंसी बढ़ी है। 100 वैकेंसी यहां पे ऐड हुई है। कौन सी ट्रेड की? पेंटर जैसी छोटी ट्रेड की 100 वैकेंसी ऐड हुई है। और उसके बाद देखो एक मजेदार और चीज बताता हूं, 844 वैकेंसी ऐड हुई है। 844 वैकेंसी किसके लिए ऐड हुई है? वेल्डर ट्रेड वाले बच्चों के लिए। आप या फिर आपके छोटे बड़े भाई बहन जो भी है वेल्डर में आईटी के हो, तो उनको यहां से जरूर भराइएगा। 844 वैकेंसी वेल्डर ट्रेड की कोई कम नहीं होती। क्वालिफाई करते जाएगा ना बच्चे हर स्टेज को, मेरिट की जरूरत नहीं है, फिर भी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें। उसके बाद देखो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे देख लो आपकी यूआर कैटेगरी के लिए उस कितनी वैकेंसी बढ़ी है? 25, 23 है ना। यहाँ देखो 25, 23, 40 और 28 है ना। उसी हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। ओबीसी के लिए 17 हो गई, 18 हो गई, 28 हो गई, 18 हो गई। तो इस हिसाब से वैकेंसी के अंदर परिवर्तन हुआ है। अब देखो नंबर 2 पे आपका आता है आपका, सॉरी मैं आग थोड़ा ज्यादा ही आगे आ गया है ना। अच्छा ऊपर नीचे हो गया थोड़ा ना, चलो कोई बात नहीं है ना। ये आपका चेन्नई 1 नंबर था, ये था। ठीक है, ये चेन्नई आपका 1 नंबर, थोड़ा सा माफ करना। उसके बाद देखो नंबर 2 पे है ये आपका मुंबई। पहले यहाँ पे 1284 वैकेंसी थी, उसके बाद में 599 वैकेंसी और ऐड होकर के ऑल ओवर यहाँ पे 1883 वैकेंसी यहाँ पे हो चुकी है। वैकेंसी वर्दी के बारे में अगर अपन बात करें तो लगभग 152 प्लस वैकेंसी है, वो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन ट्रेड के लिए वर्दी हुई है। उसके बाद देखो आपका कोलकाता है ना, कोलकाता में पहले 506 वैकेंसी थी, अब 592 वैकेंसी और ऐड होकर के टोटल 1098 वैकेंसी आपके लिए हो चुकी है। उसके बाद में देखो आपका 4 नंबर है अहमदाबाद है ना। अहमदाबाद में पहले 761 वैकेंसी थी, 254 वैकेंसी और ऐड होकर के 1015 वैकेंसी अब हो चुकी है। इसी हिसाब से सिकंदराबाद के बारे में अगर अपन बात करें, पहले 744 वैकेंसी थी, 215 वैकेंसी यहां पे ऐड हुई है, 959 वैकेंसी हो चुकी है। 6 नंबर पे बिलासपुर है, पहले 861 वैकेंसी थी, 72 वैकेंसी ऐड हुई है, 933 वैकेंसी यहां पे हो चुकी है। ठीक है, यहां पे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। चेन्नई अपना नंबर 1 है, इसी में वैकेंसी सबसे ज्यादा बढ़ी है, 309 इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, फिटर के लिए सबसे ज्यादा, फिटर के लिए, पेंटर के लिए और आपका वेल्डर ट्रेड के लिए चेन्नई में सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है। उसके बाद देखो नंबर 7 पे आपका अजमेर है ना। अजमेर में देखो पहले 522 वैकेंसी थी, अब 900 वैकेंसी हो गई। टोटल वैकेंसी तो 378 बढ़ी है। वैकेंसी वैसे देखे तो बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन ये जो 3 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात है, लगभग इन 3 ट्रेड के लिए मात्र 32 के आसपास में वैकेंसी ऐड हुई है, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखो गुवाहाटी आरआरबी अगर अपन देखें तो पहले 624 वैकेंसी थी, 144 वैकेंसी ऐड होकर के 664 वैकेंसी हुई है ना। ये ऑल ओवर वैकेंसी है। ठीक है, उन 3 ट्रेड के लिए आगे मैं बताऊंगा कितना परिवर्तन अलग से मैं बता दूंगा।
जम्मू श्रीनगर में वैकेंसी ठीक ठाक ऐड हुई है। पहले 291 वैकेंसी थी, अब देखो 430 वैकेंसी बढ़ गई है, और उसके बाद में 721 वैकेंसी ऑल ओवर हो गई है। उसके बाद देखो भोपाल है 452 वैकेंसी, और बढ़ोतरी कितनी हुई है 800, आपकी टोटल 82 हुई है। उसके बाद में 534 वैकेंसी, ये सीरियल वाइज लिखा हुआ है। उसके बाद देखो गोरखपुर आपका 11 नंबर पे, 205 वैकेंसी पहले थी, 214 वैकेंसी और ऐड होने के बाद में कितनी हो गई 419 वैकेंसी हो गई। बेंगलुरु है पहले 142 वैकेंसी थी, पहले वैकेंसी थी, उससे ज़्यादा वैकेंसी तो यहाँ पे ऐड हुई, अब 337 वैकेंसी हो गई। उसके बाद चंडीगढ़ है पहले 111 वैकेंसी थी, 76 वैकेंसी यहाँ पे ऐड होकर के 187 वैकेंसी हो गई। अब देखो ये तो 13 इस प्रकार के आरआरबी है जिनमें वैकेंसी के अंदर ठीक ठाक वृद्धि हुई है। बाकी देखो ऑल ओवर ही कहीं पे 20 वैकेंसी, 30 वैकेंसी, 40 वैकेंसी अगर बढ़ी है, और उसके बाद में ट्रेड के हिसाब से और वैकेंसी डिवाइड होगी, तो उनके भरोसे में जोन चेंज करना, आरआरबी चेंज करना कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो जिनमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है उनको मैंने नहीं लिया। यहाँ पे ज्यादा जो परिवर्तन हुआ है ये 13 ही आरआरबी है ना। बहुत सारे आरआरबी तो ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन किया ही नहीं गया, ज्यों का त्यों जो पहले था वैसा ही पड़ा है। उसके बाद में देखो अगली स्लाइड पे आइए आप, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड टॉप मोस्ट चेंज, यानी कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया। इन 3 ट्रेड में कौन कौन सी आरआरबी में सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला आपका चेन्नई है ना। चेन्नई में टोटल 309 वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद देखो मुंबई है, यहाँ पे टोटल मिलाकर के 152 वैकेंसी बढ़ी है। उसके बाद में जम्मू श्रीनगर है तो 128 वैकेंसी बढ़ी है, और इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए अब 196 वैकेंसी हो गई, ठीक है। ये जो 3 ट्रेड में बोल रहा हूँ ना उनका परिवर्तन है ये, ठीक है। उसके बाद में कोलकाता है जिसमें 57 वैकेंसी बढ़ी है। उसके बाद में गुवाहाटी आप देखोगे 33 वैकेंसी बढ़ी है। उसके बाद में बहुत सारे आरआरबी ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी बढ़ी नहीं है या फिर नाम मात्र की वैकेंसी बढ़ी है। अब देखो 5000 वैकेंसी एड ऑन हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो फर्क तो आपको इन 3 में मोस्टली देखने को मिल रहा है, बाकी तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर है ही नहीं। उनके बदले में तो आरआरबी चेंज करो नहीं करो एक ही बराबर है ना। तो इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए वैसे अगर अपन देखें ना तो जितनी चीज़ें चल रही है, वैकेंसी बढ़ गई, उतने मजे वाली बात है नहीं, क्योंकि वैकेंसी तो आप यहाँ पे देखो कुछ इस हिसाब से बढ़ी है, और मात्र 2-3 ही ऐसे आरआरबी है जिनमें वैकेंसी ठीक ठाक बढ़ी है। अब वैकेंसी बढ़ी तो इतनी है, उसके बाद सोचिए आप दोबारा रीओपन जब फॉर्म हो गए तो कितने फॉर्म पड़ेंगे, कंपटीशन पर सीट का कितना बढ़ जाएगा, है ना। वही बात है कि वैकेंसी बढ़ी 5000, फॉर्म पड़ेंगे 5 लाख। अब आगे आ जाइए, मेन तो फायदा उन बच्चों को है जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था। अब आ जाइए आप टॉप 4 जोन, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, वायरमैन ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है। अब आप कोई बच्चा मान लीजिए कि जोन चेंज करना चाहता है, आरआरबी चेंज करना चाहता है या नया फॉर्म भर रहा है, तो उनके लिए बात कर लेते हैं टॉप जोन कौन कौन से। तो पहला आपका मुंबई है, ठीक है। देखो चेन्नई के अंदर वैकेंसी भले ही 2700 हो गई, 900 से ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी है, लेकिन आपकी ट्रेड की यहाँ पे चेन्नई में कम वैकेंसी बढ़ी है। तो इस हिसाब से आपके लिए इन 3 ट्रेड के लिए अब भी आपका मुंबई 1 नंबर पे बना हुआ है, 822 वैकेंसी है, ठीक है। 2 नंबर पे आपके लिए चेन्नई है जिसमें टोटल मिलाकर के 795 वैकेंसी है, और 3 नंबर पे आपके लिए गुवाहाटी आरआरबी है जिसमें 455 वैकेंसी है, और 4 नंबर पे आपका बिलासपुर है जिसके अंदर 370 वैकेंसी, पहले भी 370 थी अब भी 370 है। इसमें वैकेंसी के अंदर कोई भी बढ़ोतरी हुई नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आपको आरआरबी में एडिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और नया जो बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं उनको भी उम्मीद है कि ये आंकड़े देख करके आरआरबी चूज करने के अंदर काफी ज्यादा आसानी होगी, काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। बाकी वो जो मतलब बहुत ज्यादा हो हल्ला बना हुआ ना, वैकेंसी बढ़ गई, वैकेंसी बढ़ गई, वो बहुत ज्यादा इन 3 ट्रेड के लिए मेरे को यहाँ पे कोई फायदे वाली बात लगी नहीं। फिटर ट्रेड हो गई है ना, और उसके बाद वेल्डर ट्रेड होगी, उनके लिए तो अच्छी खासी वैकेंसी बढ़ी है। उम्मीद है सब चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी की भी लिंक मिल जाएगी। कोई भी सवाल आप वहां पे मुझे भेज सकते हो, आपको जवाब दूंगा। और टेलीग्राम चैनल के अंदर भी ऐड हो सकते हो, वहां पे सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के नोटिफिकेशन वगैरह, अपडेट वगैरह कुछ भी डालना हो तो वहां पे मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। बाकी संडे वाला जो टेस्ट है वहाँ ऐप पे आप जरूर अटेंड किया करें। बाकी बहुत सारा कंटेंट हमने ऐप पे दे रखा है, अच्छा कंटेंट, जैसे कि आपका साइंस का नोट्स होगा 3 पार्ट के, इंडिया जीके के हो गए, करंट जीके के हो गए, ये सारा कंटेंट आपको हैंड रिटन फॉर्मेट के अंदर और बिल्कुल सिलेबस पे आधारित है, बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर हमने प्रोवाइड करवा रखा है। तो इन चीज़ों का आप फायदा जरूर उठाइएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।